Hello everybody, I hope you all are good. So here again, as promised, once again a new question, new JEE mains question. और ये जो क्वेश्चन है मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विदाउट एनी चेंज दो बार पूछा गया है। पहली बार JEE मेंस 4 सितंबर 2020 सेकंड शिफ्ट और दूसरी बार JEE मेंस 26 अगस्त 2021 सेकंड शिफ्ट। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पहली बार जब ये पूछा गया था तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरी बार जब पूछा गया तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप आंसर था, ठीक है। और बाकी कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एज इट इज। एक बार 20 में, एक बार 21 में, जस्ट नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। लैम्डा जो है रियल नंबर है बट जीरो नहीं है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू लैम्डा इक्वल्स जीरो, एंड अल्फा एंड गामा आर the roots of equation this one, then they are asking b beta gamma upon lambda, इसकी वैल्यू बीटा इंटू गामा अपॉन लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि पहले इक्वेशन का रूट जो है अल्फा और गामा है, दूसरे इक्वेशन का रूट पहले इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, दूसरे इक्वेशन का रूट अल्फा गामा है। इसका मतलब अल्फा एक ऐसा रूट है जो दोनों ही इक्वेशन का कॉमन रूट है। तो उसी का हेल्प लेंगे हम लोग, उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। अल्फा इज़ अ कॉमन रूट, तो सीधा जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला अप्रोच जो है काम करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, पहला मतलब जो फर्स्ट थॉट माइंड में आना चाहिए वो तो यही आना चाहिए कि ठीक है ये काम कर लेते हैं। काम क्या है? अल्फा को दोनों इक्वेशन में पुट कर दिया। तो पहला इक्वेशन अपने पास ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो टू लैम्डा सॉरी, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस टू लैम्डा, एक्स की जगह अल्फा पुट कर दिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस टू लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। और दूसरा इक्वेशन ये है, इसका भी रूट अल्फा है एक, तो यहाँ पे पुट कर दिया तो थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस टेन अल्फा प्लस 27 बन जाएगा, थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस टेन अल्फा प्लस 27, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ये वन हो गया, ये टू हो गया। अब यहाँ से हम लोग को करना क्या है, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, इसको हम लोग को एडजस्ट करके कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उस टर्म को, अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे सिंपली इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस सिक्स लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब इसको और इसको, ठीक है, इसको मैंने मान लिया थर्ड इक्वेशन बोल दिया सपोज, ठीक है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट से ही आया है थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो सेकंड और थर्ड को अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व किया हम लोग को मिल जाएगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू थ्री लैम्डा, और यहाँ से अल्फा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू टू लैम्डा, ये कहाँ से आया, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने यूज कर लिया, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, टू लैम्डा अपॉन वन, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज टू लैम्डा। अब हम लोग को यहाँ पे अल्फा बीटा इज टू लैम्डा, बीटा क्या हो जाएगा, टू लैम्डा अपॉन अल्फा, और बीटा फिर टू बाई थ्री बन जाएगा, क्योंकि अल्फा अपॉन लैम्डा थ्री है, तो यहाँ पे लैम्डा अपॉन अल्फा वन बाई थ्री पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो बीटा की वैल्यू टू बाई थ्री हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सम ऑफ रूट का यूज़ करेंगे उसी इक्वेशन में, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन वन, अल्फा प्लस बीटा वन हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स लिख रखा है यहाँ पे। बीटा पता चल चुका है टू बाई थ्री, सो अल्फा प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू वॉट, वन बाई थ्री, और अल्फा और लैम्डा का भी यहाँ पर रिलेशन था, तो यहाँ से लैम्डा वन बाई नाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी खत्म। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, वी हैव अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू टेन बाई थ्री, अगेन सम ऑफ रूट्स, सेकंड इक्वेशन ये है अपना, सम ऑफ रूट, इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स अल्फा एंड गामा है, तो अल्फा प्लस गामा अगर किया जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ माइनस टेन अपॉन थ्री, टेन बाई थ्री बन जाएगा। और हम लोग को अल्फा तो पता है, यहाँ से अल्फा वन बाई थ्री पुट कर दिया, गामा आपका थ्री आ गया यहाँ से। अब सब कुछ पता चल गया, अल्फा बीटा गामा लैम्डा सब पता चल गया, हमें चाहिए बीटा गामा अपॉन लैम्डा। बीटा की वैल्यू टू बाई थ्री यहाँ निकाल रखा है, बीटा इज टू बाई थ्री, गामा इज थ्री, गामा इज थ्री, एंड लैम्डा इज वन बाई नाइन, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर इज 18। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन
for this one, this is correct. सेम क्वेश्चन इंटीजर टाइप आंसर में पूछा गया तो उसका भी आंसर क्या होगा, 18 ही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था. आई होप इट इज क्लियर. ओके, विल मीट इन नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड वंस अगेन फिर से वही मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप थोड़ा सा इस पर फीडबैक दें. मतलब अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो क्या इम्प्रूव किया जाना चाहिए, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ऑडियो कैसा है, ये सब पर भी आप लोग थोड़ा सा मुझे गाइड करें, हिंट करें, जिससे मैं इसको और बेहतर बना सकूं, ठीक है. और बेहतर तो मतलब कि किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है. आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो आई थिंक और बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है. सो जस्ट कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. इट्स अ म्यूचुअल सपोर्ट. आई सेड we are making a mutual support group. You will support me, I will support you all. Okay, thanks for watching.